बडगाम के संग्राम में पीडीपी ने परचम लहरा दिया है। जिस सीट पर एक साल पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी, अब उसी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक साल में ही वोटर्स का मुंह भंग हो गया है, या फिर श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्ला ने ही पार्टी को डैमेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। बडगाम के चुनावी नतीजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला बडगाम की सीट हार गए? ऐसा क्या हुआ कि एक साल के भीतर ही एनसी से मतदाताओं को मोहभंग हो गया? ये वही सीट है जिस पर साल 2024 के विधानसभा चुनाव पर उमर अब्दुल्ला बम्पर जीत हासिल की थी उमर अब्दुल्ला ने। लेकिन अफसोस, एक साल बाद जब उपचुनाव हुआ तो इसी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस औंधे मुंह गिरी। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जोश से बडगाम की बाजी जीतने का दम भर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये दम बेदम हो गया। बडगाम में भले ही हार के कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर आगा रुहुल्ला है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और श्रीनगर से सांसद है। दरअसल आगा रुहुल्ला ने पहले ही बडगाम उपचुनाव से दूरी बना ली थी और ये ऐलान कर दिया था कि वो वोट मांगने मैदान में नहीं उतरेंगे। लिहाजा अब राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी चुप्पी का डैमेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है और पीडीपी की बल्ले बल्ले हो गई। आगा रुहुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नाराज चल रहे हैं। वजह है चुनावी वादे, जिनको लेकर आगा रुहुल्ला ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साल में कोई वादा पूरा नहीं किया, ऐसे में वो चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। इसके अलावा आगा रुहुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में खटपट पिछले साल दिसंबर 2024 से शुरू हो गई थी। अब आरक्षण नीति को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आगा रुहुल्ला ने मोर्चा खोला था और इसी दिन के बाद आगा रुहुल्ला का केवल उमर अब्दुल्ला से बल्कि नाराज थे आगा, और अब यही नाराजगी उमर अब्दुल्ला को बड़ा डैमेज कर गई, जिससे वो बडगाम की सीट खो बैठे। जिस सीट पर प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, वो जंग अब उमर अब्दुल्ला हार चुके हैं। अब उमर अब्दुल्ला के लिए ये सीट कितनी मायने रखती है, ये भी आपको समझाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जिन दो सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ा था, उनमें से बडगाम में भी एक थी, और यही वजह है कि बडगाम में उमर अब्दुल्ला ने इस बार पूरा जोर लगा दिया। लगातार 3 दिन तक वो यहाँ वोट मांगते रहे, लेकिन उनके दाव और वादों को बडगाम ने सिरे से नकार दिया। अब पीडीपी के नाचते हुए कार्यकर्ता और जश्न का ये शोर उमर अब्दुल्ला को जरूर चुभ रहा होगा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब जब उमर अब्दुल्ला के पास आगा को मनाने का वक्त था, तो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे, कोई प्रचार करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर साहब, अब फर्क तो पड़ गया है, और ऐसा पड़ा है कि आपकी ही साख पर सवाल उठ गए हैं। क्योंकि जिस सीट पर आप एक साल पहले 36,000 वोट से जीते थे, आज उसी सीट पर आपकी पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है, और अब विरोधी भी आप पर सवाल उठा रहे हैं। भले ही इन चुनावी नतीजों का सरकार के नंबर गेम पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम के नतीजे आत्ममंथन के लिए मजबूर जरूर करेंगे। क्या आगा? कौन सा आगा? कौन है? मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे नहीं पता इसका नाम। आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊं? नहीं करना चाहते ना करें, बहुत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बडगाम के चुनावी नतीजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला बडगाम की सीट हार गए? ऐसा क्या हुआ कि एक साल के भीतर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतदाताओं का मोह भंग हो गया? ये वही सीट है जिस पर साल 2024 के विधानसभा चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन अफसोस, एक साल के बाद जब उपचुनाव हुआ तो इसी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस औंधे मुंह गिरी। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जोश से बडगाम की बाजी जीतने का दम भर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये दम बेदम हो गया। अल्टीमेटली जो लोगों का फैसला है वो जमहूरियत में मानना पड़ेगा। जो पार्टी जीतती है उनको काम करना है, जो पार्टी हारेगी तो उनको इंट्रोस्पेक्ट भी करना है और देखना भी है कमियां कहां रहेगी। बडगाम में भले ही हार के कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर आगा रुहुल्ला है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और श्रीनगर से सांसद हैं।
दरअसल आगा रहुल्ला ने पहले ही बडगाम उपचुनाव से दूरी बना ली थी और ये ऐलान कर दिया था कि वोट मांगने मैदान में नहीं उतरेंगे। लिहाजा अब राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी चुप्पी का डैमेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है और पीडीपी की बल्ले बल्ले हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत ही रही है कि उन्होंने हमेशा बडगाम को अपना फिक्स डिपॉजिट समझा। उनकी तबीयत ऐसी ही रही कि बडगाम के लोगों की जिम्मेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐवानों में पहुंचाना, मगर इन टर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है बडगाम के लोगों के तई। उसी वही आप ज़मीन पर देख रहे हो। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने ये इलेक्शन बड़ा बडगाम स्पेसिफिक रखा था। हमने यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेला। हमने लोगों को यही कहा कि जो हमारी पार्टी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये नारा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियां बेहतर और आसान बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम बडगाम से ही करेंगे, क्योंकि इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी ये विदाउट बेस है। आगा रहुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नाराज चल रहे हैं। वजह है चुनावी वादे, जिनको लेकर आगा रहुल्ला ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया, ऐसे में वो चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। इसके अलावा आगा रहुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में खटपट पिछले साल दिसंबर 2024 से ही शुरू हो गई थी, जब आरक्षण नीति को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आगा रहुल्ला ने मोर्चा खोला था। और इसी दिन के बाद आगा रहुल्ला न केवल उमर अब्दुल्ला से बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी दूर होते गए। स्टेटहुड नहीं, हमने 370 और जो हमारे आईनी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने दिया। हमें वोट मिला है उस लड़ाई के लिए, तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम वो लड़ाई भी बोल चुके हैं, या स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, शायद वो आने वाला है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है। ना आपको ये रिजीम, बीजेपी रिजीम स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए। और अब यही नाराजगी उमर अब्दुल्ला को बड़ा डैमेज कर गई। जिस सीट पर प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, वो जंग अब उमर अब्दुल्ला हार चुके हैं। अब उमर अब्दुल्ला के लिए ये सीट कितनी मायने रखती है, ये भी आपको समझाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जिन 2 सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ा था, उनमें से बडगाम में भी एक थी, और यही वजह है बडगाम में उमर अब्दुल्ला ने इस बार पूरा जोर लगा दिया। लगातार 3 दिन तक वो यहाँ वोट मांगते रहे, लेकिन उनके दावों और वादों को बडगाम ने सिरे से नकार दिया। अब पीडीपी के नाचते हुए कार्यकर्ता और जश्न का ये शोर उमर अब्दुल्ला को जरूर चुभ रहा होगा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला के पास आगा को मनाने का वक्त था, तो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि कोई प्रचार करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। अगर उन्होंने से ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है? उमर साहब, अब फर्क तो पड़ गया है, और ऐसा पड़ा कि आप ही की साख पर सवाल उठ गए। क्योंकि जिस सीट पर आप 1 साल पहले 36,000 वोट से जीते थे, आज उसी सीट पर आपकी पार्टी पूरी तरह हार चुकी है, और अब विरोधी भी आप पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने बडगाम के अंदर आज से 15 दिन पहले कहा था, और चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मेरी गांठ बांध के रखेगा। 14 तारीख को बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी। जिस प्रकार से इन्होंने धोखे किए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने विश्वासघात किया है, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से इन्होंने परिवारवाद को चलाया है, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने यह फैसला किया है कि अब्दुल्ला परिवार के परिवारवाद के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई है। भले ही इन चुनावी नतीजों का सरकार के नंबर गेम पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम के नतीजे आत्म मंथन के लिए मजबूर जरूर करेंगे। कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। रुहुल्ला ने
मुझे एक पैगाम पहुंचाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो एक बात, लेकिन सियासी तौर खुद तो उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन सुने ना, क्योंकि जो शख्स वहां से जीता है वो कभी रूहुल्लाह को वहां दोबारा उठने नहीं देगा। मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रूहुल्लाह कभी दोबारा बडगाम में उठ पाएगा या नहीं ये तो सिर्फ रूहुल्लाह तय कर सकता है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब तंजीम को करना होगा वो हम कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKNH। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।